हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। गाइस, कल आपको एक 2014 का सेट हमने सोल्व कराया। सेट नंबर फर्स्ट 2014 का सिर्फ 10 क्वेश्चन हम लोग सोल्व करा पाए थे उसके। आज 10 क्वेश्चन से आगे का पोर्शन हम लोग आपको सोल्व कराएंगे। शुरू के 5 क्वेश्चन हम लोग आपको ऑलरेडी सोल्व करा चुके हैं, नेक्स्ट 5 भी सोल्व करा चुके हैं। अब चलते हैं 11 to 13 जो कि हैं आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स। पहला वर्ड आपका मोलिफाई, MOLLIFY। मोलिफाई मतलब शांत करना। 11 वर्ड का मतलब है शांत करना। यस, तो पहला वर्ड है आपका जिसका मतलब है शांत करना। पहला ऑप्शन है कॉन्ट्राडिक्ट, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन लिखा हुआ, विरोधी। दूसरा है आपका डिससेमिनेट यानी कि प्रसार करना यानी कि फैलाना। नेक्स्ट है सी एस्वेज मतलब शांत करना ही, यानी कि ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और टी का है परसुएड, परसुएड का मतलब किसी को राजी करना, मनाना किसी को। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब बाधा, अड़चन। पहला ऑप्शन है आपका डिनाउंसमेंट, किसी नाटक का अंतिम हिस्सा, नाटक का अंतिम भाग। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रेस यानी कि आपको पता ही है तरक्की। हिंड्रेंस यानी कि बाधा, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका यही। और अगला है सीसेशन, सीसेशन मतलब समाप्ति, सीसेशन मतलब समाप्ति किसी चीज़ की। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। पहले वाले का भी सी ही था। नेक्स्ट है आपका 13, कह रहा है कि ऑडासियस, ऑडासियस मतलब साहसी। ऑप्शन हमारे पास में 4। पहला है इंडस्ट्रियस, परिश्रमी। अनकेयरिंग जो केयर ना करता हो। अगला है बोस्टीरियस, शोरयुक्त। डेयरिंग मतलब साहसी। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका डी, करेक्ट, बिकॉज ये इसका करेक्ट सिनोनिम्स है। 14 to 16 आपके एंटोनिम्स हैं। पहला वर्ड है प्लमेट। 14 वर्ड है आपका प्लमेट। प्लमेट मतलब किसी चीज़ का कम होना या नीचे गिरना, कम होना या नीचे गिरना। पहला वर्ड है स्टेगनेंट मतलब स्थिर, अपनी जगह पे फिक्स होना। दूसरा वर्ड है आपका फॉल मतलब गिरना। सी है आपका सौर, इसका मतलब होता है ऊपर बढ़ना, किसी चीज़ का ऊपर बढ़ना। और अगला है आपका डी, इक्वेट मतलब बराबरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट, बिकॉज इसमें बताना आपको एंटोनियम्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 15। 15 वर्ड आपका वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब बार बार बदलने वाला, बार बार बदलने वाला। पहला ऑप्शन है हमारे पास में फ्रेश, ताज़ा। स्टेबल, बासा या फिर बासी या फिर उत्साह से भरा हुआ। स्टेबल का मतलब उत्साह से भरा हुआ भी। अगला आपका सी, सी है आपका एंग्री, गुस्सा। और उससे अगला वर्ड है फेवरेबल यानी कि जो आपके पक्ष में हो। तो 15 का हो जाएगा बी, उत्साह से भरा हुआ, सॉरी स्टेबल, माफ़ी चाहूँगा बच्चों, स्थिर। 16 देखिए, 16 में क्या कह रहा है। 16 वर्ड है आपका एबुलियंट। एबुलियंट मतलब इसका मतलब यह उत्साह से भरा हुआ। क्या इसका मतलब? उत्साह से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास और क्या मतलब है। सी ऑप्शन है हमारे पास में ए ऑप्शन देखिए। पहला वर्ड है स्पिरिटलेस, उत्साहहीन। उससे अगला वर्ड है सॉललेस, जिसके अंदर आत्मा ना हो, आत्माहीन। माइंडलेस, जिसके अंदर माइंड ना हो। हार्टलेस मतलब जिसके अंदर हार्ट ना हो। तो इसका अंदर अपोजिट हो जाएगा आपका पहला ही।
स्पिरिटलेस। क्या हो जाएगा? स्पिरिटलेस। तो ये थे आपके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। चलते हैं आगे। 17 से 21 तक है, ये आपका इडियम फ्रेजेस है, इनको देखते हैं। इडियम्स देखिए आप, पहला इडियम में कह रहा है कि सेट अबाउट। आप सिर्फ अंडरलाइन पार्ट को देखिए, बिकॉज आपको उसी इडियम को पढ़ना है, उसका मीनिंग पता लगाना है और आपको ऑप्शन ढूंढना है। पहला वर्ड है सेट अबाउट 17, जिसका मतलब होता है कदम बढ़ाना या फिर आगे बढ़ना। लुक्ड अराउंड, टुक चार्ज, स्टार्टेड या टुक स्टेप टूवर्ड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, करेक्ट। 18 देखिए, कह रहा है कि गो थ्रू द हुप्स, यानी कि कठिन परीक्षा से गुजरना, कठिन परीक्षा से गुजरना। जरा देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला वर्ड है बी मेड टू पे हैवी अमाउंट ऑफ मनी, अधिक धन देना। बी पनिश सेवरली, बुरी तरह दंडित होना। बी मेड टू अंडरगो ग्रूलिंग टेस्ट, कठिन परीक्षा से होकर गुजरना। बी मेड टू साइन बॉन्ड्स, किसी बॉन्ड पे साइन करना। जी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। 19, प्लेइंग डेक्स एंड ड्रैक्स, मूर्खतापूर्ण धन को खर्च करना, मूर्खतापूर्ण पैसे खर्च करना। पहला ऑप्शन है स्पेंडिंग डिलीजेंटली, डिलीजेंटली मतलब परिश्रम करके, परिश्रम के तहत खर्च करना। स्पेंडिंग लेविशली, जी खोल के खर्च करना। स्पेंडिंग फुलिशली, मूर्खतापूर्ण तरीके से खर्च करना। स्पेंडिंग केयरफुली, सावधानीपूर्वक खर्च करना। इसका भी आंसर हो जाएगा आपका सी ही, करेक्ट। 20 देखिए, कर्टेन लेक्चर, कर्टेन लेक्चर बोलते हैं पत्नी की डांट को। किसको? पत्नी की डांट। जी, पहला है ड्रामेटिक लेक्चर, ब्रीफ लेक्चर, क्वेश्चनरी टॉक गिवन इन प्राइवेट, बिल्कुल पत्नी की डांट जो पर्दा गिर के दी जाती है। अगला है एंडेड इन स्मोक, एंडेड इन स्मोक यानी कि कोई परिणाम ना निकलना, कोई परिणाम ना निकलना। पहला है yielded नो प्रैक्टिकल रिजल्ट, yielded ओनली कन्फ्यूजन, yielded नो प्रॉफिट, yielded नो प्लान। इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, करेक्ट, yielded नो प्रैक्टिकल रिजल्ट। यस, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ए, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे अपना। 22 से 31 तक जो कि है आपका कॉमन एरर डिपेंड। कह रहा है कि एन अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एन अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, आगे पीछे बर्ड आया, आगे वॉर्म आया, दोनों सेम बिरादरी के। जैसे कि आप एक सेंटेंस पढ़ते हैं ना, द डॉक्टर किल्ड द पेशेंट, तो आपने देखा यहाँ पे डॉक्टर से पहले दा लगाया तो पेशेंट से पहले भी दा लगाया। ऐसे यहाँ पे भी वॉर्म से पहले दा है तो द अर्ली बर्ड, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, यहाँ पे आपको बर्ड से पहले भी लगाना होगा दा, क्योंकि वॉर्म से पहले भी लगा है आपका दा। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ए, करेक्ट। एज द टेनेंट वॉज इन डिफिसिट, वोकेबलरी बेस्ड है। आपको बताना है इसका प्रॉपर मीनिंग क्या होगा। पहले मीनिंग देख लीजिएगा, उसके बाद में आप इसका मीनिंग यानी कि आंसर बता पाएंगे। यस, अगर आपके पास इसका मीनिंग प्रॉपर नहीं होगा तो आप आंसर नहीं बता पाएंगे। एज द टेनेंट वॉज इन डिफिसिट विद हिज रेंट वी वर फोर्स टू गिव हिम नोटिस। देखिए, टेनेंट बोलते हैं किराएदार को, किसको बोलते हैं? किराएदार को। तो वो डिफ़िकल्ट में था यानी कठिनाई में था। इन डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे कीजिएगा, इन डिफ़िकल्टीज़ विद, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा पास सी, करेक्ट। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पोर्शन जो है 24, हेड ओवर हील्स इन लव, पूरी तरह डूब जाना, पूरी तरह डूब जाना वर्ड है आपका। ओवर हेड्स हिज हील्स इन लव, ऑन हिज हील्स ओवर हेड इन लव, यानी कि आपको सिर्फ इसे ठीक करना है और कुछ नहीं करना है, सेंटेंस को ठीक करना है। हालांकि ये अपना में ठीक है, हेड ओवर हील्स इन लव, और नीचे इसके अल्टरनेटिव भी नहीं दिए गए, इसी सेंटेंस को घुमा फिरा कर दिया गया है। जब ये ठीक है ही
तो इसको घुमाने फिराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। नाइट क्लब्स आर ओपन फार इनटू नाइट। नाइट क्लब्स आर ओपन फार इनटू द नाइट, यानी कि रात तक, देर रात तक आपको यहाँ पे दा का इस्तेमाल करना होगा। नाइट क्लब्स आर ओपन फार इनटू द नाइट। हालांकि यहाँ पे सेंटेंस में एक और मिस्टेक भी है। यहाँ पे आर ओपन जो उसने किया, आपको आर ओपनड करना था तो ये सेंटेंस करेक्ट होता, लेकिन उसने इसको अंडरलाइन किया ही नहीं, तो हम उस पार्ट को देखेंगे ही नहीं। हम सिर्फ देखेंगे उस पार्ट को जो अंडरलाइन किया गया है, फार इनटू द नाइट, फार इनटू द नाइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो पोर्शन है वो और भी गजब है। सेंटेंस है आपका, द फील्ड मार्शल न्यू दैट अनट्रेंड ट्रूप्स वर नो गुड टू हिम, ही नीडेड कंप्लीट वेटरनन। उसे चाहिए बिल्कुल कंप्लीट वेटरनन। तो बच्चों यहाँ पे फिर से वोकैबुलरी बेस चला जाएगा सेंटेंस। सही वर्ड, सही मीनिंग आपको अच्छे नंबर दे सकता है। पहला वर्ड है सीजन, जिसका मतलब होता है अनुभवी। नेक्स्ट है आपका डेफिएंट, किसी बात को स्वीकार ना करने वाला, यानी कि अवज्ञा करने वाला। वेल मेंटेन्ड, जी नहीं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर अनुभवी ही करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर? अनुभवी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि वंस ओनली डिड शी गिव हर वे टू इमोशन। 27 पूरा ही सेंटेंस सीक्वेंस में नहीं है, सेंटेंस को सही कीजिएगा। ओनली वंस, नॉट वंस ओनली, ओनली वंस ऐसा होना चाहिए था सेंटेंस। ओनली वंस डिड शी गिव वे टू इमोशन, इस तरह से इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। वंस ओनली नहीं, ओनली वन। कई बार आप लोगों ने भी जब कुछ खाने पीने की बात चल रही होती है ना, तो अक्सर बोल देते हैं आप मिलेंगे, हाँ हाँ ओनली वन, नॉट वन ओनली। याद है ना आपको? इस तरह से आप इस छोटी छोटी चीज़ों को अपने डेली यूज़ में यूज़ करके सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। आई डू नॉट थिंक हर्ष विल बीट मोहित एट चेस, मोहित इज़ वन टू मच फॉर हिम। मोहित इज़ वन टू मच फॉर हिम। 28 में आपको बतानी है किस पार्ट में मिस्टेक है। हालांकि 28 में सेंटेंस का जो ऑप्शन है वैसे ही सही बैठ रहा है, वन टू मच फॉर हिम, जो कि कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाए आपका डी ही करेक्ट। क्योंकि जो बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं, टू मच वन, टू मैनी वन, वन टू मैनी, ये सारे रॉन्ग ही हैं। इस सेंटेंस का डी ही ऑप्शन लगाइए, करेक्ट रहेगा। 29 देखिएगा, थ्रू आउट हिस्ट्री बोथ एंशिएंट एंड मॉडर्न मैन वर फंड ऑफ वेगिंग वार, मैन वर फंड ऑफ वेगिंग वार। यहाँ पे बात हो रही है समय की, कहीं ना कहीं अंडरस्टूड है। थ्रू आउट हिस्ट्री, ये जो वर्ड लगाया उसने थ्रू आउट, टी एच इस पर गलत हो गई है, THROUGHOUT, थ्रू आउट द हिस्ट्री बोथ एंशिएंट एंड मॉडर्न मैन। सेंटेंस में जब भी समय की बात हो रही हो, टाइम की बात हो रही हो, तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज़ बीन, हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हो तो ING भी लगा सकते हैं, वरना तो यही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ब की जगह आपको लगाना होगा हैव बीन, क्योंकि पीछे मैन है। क्या है पीछे? मैन। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट, हैव बीन। क्लियर है बात? चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। 30 पे, सिंस योर डिपार्चर नथिंग हैज़ बीन ट्रांसफर्ड हेयर, रथ योर नोटिस, रथ योर नोटिस। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में कह रहा है कि सिंस योर डिपार्चर नथिंग हैज़ बीन ट्रांसफर्ड हेयर, रथ योर नोटिस। सेंटेंस में सिंस एज ए प्रपोजिशन इस्तेमाल हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे जो उसने रथ का इस्तेमाल करा, तो रथ के बाद में या तो नोटिसिंग करें, रथ नोटिसिंग, या तो इसे इस तरह ठीक करें, या फिर इसे करें आप रदी ऑफ नोटिस, रदी ऑफ नोटिस। पर ये ढूंढे कितनों में है, रदी ऑफ नोटिस यहाँ किसी में भी नहीं है। आप यहाँ पे इसे रदी
ऑफ नोट भी कर सकते हैं। वो कितनों में है? 2 में है, पहले में और दूसरे में है। उसके बाद में ध्यान रखना कि सेंटेंस एक्टिव बनेगा, पैसिव नहीं, इसलिए इसका ए बी ऑप्शन बाहर हो जाएगा, सिर्फ बी ही इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि हु कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग मैरिड नाउ दैट यू आर विद इन एज। बच्चों जब उम्र कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए, शादी के लायक हो जाए, परिपक्व हो जाए, वोट के लायक हो जाए, उसको बोलते हैं कम ऑफ एज। कम ऑफ एज। तो यहाँ पे ऑफ आना चाहिए था, ना कि विद इन। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। ऑफ एज का मतलब होता है पूर्ण विकसित होना, यानी कि अब आप वोट के लायक भी हैं और शादी के लायक भी हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। अब 31 से 32 से 38 तक हैं आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ज़रा ढंग से देख लीजिएगा, वीडियोस में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर हो जाएंगे आपके, तो आपको अलग से वन वर्ड पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कह रहे हैं कि अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर एक ही बुलेट से कई सारे फायर करना। पहला है फैसिलिटेट, बारूद की बौछार, बारूद की बौछार। अगला है रैटल, खड़खड़ाना या खनखनाना, खड़खड़ाना या खनखनाना। उससे अगला आपका शूट, गोली मारना। आर्चरी, धनुष के लिए लगता है। इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। 33 देखिए। अ टॉल स्ट्रॉन्ग वुमा, एक टॉल स्ट्रॉन्ग वुमा। पहला वर्ड है सायरन। सायरन तो आपको पता है भोंपू या फिर मायावी स्त्री के लिए लगता है। कैसी स्त्री के लिए? मायावी स्त्री जो धोखे से या फिर जानबूझ के गलत रूप बना के चली हो, मायावी स्त्री। जैसे कि रामायण में आपने देखा होगा शूर्पणखा को कितनी खूबसूरत रूप बना के गई थी वो अपना राम जी के पास, उसको वहाँ बोल सकते हैं आप सायरन भी। अगला है आपका अमेजन, बी। अमेजन का मतलब एक विशालकाय महिला, जैसा कि उसने कहा स्ट्रॉन्ग महिला, लंबी चौड़ी तगड़ी महिला। बी इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि 2 भी ऑप्शन हो रहे हैं, बाकी देख लीजिएगा। पहला आपका हैरिडेन, सी। लड़ाकू स्त्री, कैसी? लड़ाकू या फिर राक्षसी। डी श्रीव, क्रोधी या चिड़चिड़ी महिला, कैसी? चिड़चिड़ी या क्रोधी महिला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा? बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए। अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। 34। पहला वर्ड है लिब्रेनिथ, भूल भुलैया। मेज़, उलझन। कॉन्ड्रम, पहेली या समस्या। पजल मतलब पहेली। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। 35 देखिए। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर और इन्फ्लुएंस, कंट्री का एम्पायर और प्रभाव को एक्सटेंड करना। पहला वर्ड है इम्पेरियलिज्म, यहाँ पे साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद यानी कि किसी साम्राज्य को फैलाना। नेक्स्ट है इंटरनेशनलिज्म यानी कि अंतर्राष्ट्रीय। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। बी का बताइए, इंटरनेशनल से बना है। सी है आपका कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। क्या हो जाएगा? पूंजीवाद। डी है आपका कम्युनिज्म, साम्यवाद। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। नेक्स्ट देखिए। अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड, वह व्यक्ति जो शब्दों का ओरिजिन पढ़ता हो। ओरिजिन मतलब ये शब्द कहाँ से आया, यह शब्द कहाँ से आया, और उनका हिस्ट्री पढ़ता हो। क्या पढ़ता हो? उनका हिस्ट्री पढ़ता हो शब्दों का। ओरिजिन मतलब जैसे कि मैं आपको बता लूँ किसी वर्ड के बारे में कि यही पढ़ते हैं। कह रहे कि एथनोलॉजिस्ट। देखिए मैंने कहा कि लॉजी मतलब स्टडी, लॉजी मतलब स्टडी, तो आपको पता है कि वर्ड स्टडी से आया, लॉजी से आया स्टडी वर्ड। तो इस तरह से कई शब्दों का स्टडी करना। पहला वर्ड है एथनोलॉजी यानी कि मानव जातियों का अध्ययन, मानव जातियों का अध्ययन यानी कि स्टडी करना। नेक्स्ट है बी पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट मतलब बहुभाषी। क्या हो जाएगा? बहुभाषी। सी होगा ग्रामरेनियन यानी कि आपको पता है व्याकरणविद। डी एटाइमोलॉजी यानी कि शब्दों का ओरिजिन पता करना कि कौन सा वर्ड कहाँ से आया है, पहले क्या था, अब क्या है,
ये सब चीज़ें पता करना। अ बुक विच होल्ड सेवरल वर्क्स ऑफ वन ऑथर, एक ऐसी बुक जिसमें एक ऑथर के कई सारे काम अंकित हों, छपे हुए हों। पहला वर्ड है एंथोलॉजी, इसका मतलब होता है संग्रह। क्या होता है? संग्रह। दूसरा वर्ड है बायोग्राफी, यानी कि जीवन कथा। क्या होता है? जीवन कथा। सी है आपका ओमनीबस, ओमनीबस यानी कि एक ऐसी बस जिसमें सब समा सकें। सर्व संग्रह, क्या हो जाएगा? सर्व संग्रह, ओमनीबस। 37। नेक्स्ट देखिए, अगला है बिब्लियोथिक। इसका आंसर हो जाएगा, बिब्लियोथिक मतलब हो सकता है एक तरह का किस चीज़ का, बिब्लियो मतलब पुस्तक, पुस्तक कर रहा हूँ, पुस्तक, पुस्तकों का समूह या पुस्तकों का संग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। ओमनीबस यानी कि सब कुछ जिसके अंदर समाया हुआ हो उसे बोलते हैं। 38 देखिए, वन हु डेलिबरेटली डैमेज अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, जानबूझकर लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला। पहला वर्ड है आपका आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट मतलब जो आगजनी करता हो, आगजनी यानी कि आग लगाने वाला, आगजनी करने वाला। बी है आपका डिस्ट्रक्टर, विनाशक। सी है आपका वैंडल, समाप्ति या विध्वंसक। डी है आपका वैम्पायर, खून चूसने वाला कोई प्रेत यानी कि भूत वगैरह, खून चूसने वाला कोई भूत प्रेत। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ही करेक्ट। ये था आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस सेट से। बच्चों आगे जो सेट में है वो है आपका पैसेज। अभी पैसेज सॉरी 2 वर्ड और भी हैं अभी, जिनमें आपको बताना है कि कौन से वर्ड इनमें करेक्टली स्पेल्ड है। एक ही वर्ड को घुमा फिरा के दिया गया है, आपको उस वर्ड को ढूंढना है कि जो सही है। चलते हैं पहले वर्ड पे, इरिसिस्टिबल। मैं तो कहूँगा कि अपना लिखें आप और वर्ड को चेक करें। IRRESISTIBLE, इरिसिस्टिबल। 39 स्पेलिंग कर रही है आपकी मैच बी वाली। इरिसिस्टिबल का आंसर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट। यानी कि जिसका लालच नहीं त्यागा जा सके, यानी कि बहुत ही आकर्षक, जिसको छोड़ने का मन ना कर रहा हो आपका भी। 40 देखिए, 40 आपका बोरक, BAROQUE, भव्य, शानदार। BAROQUE, BAROQUE, इसका भी आंसर हो जाएगा बी ही करेक्ट। दोनों सेंटेंसेस का आंसर बी ही करेक्ट रहा, यानी कि 39 का भी, 40 का भी बी। 41 to 50 2 पैसेज दिए गए हैं। अगर यहाँ एक क्लोटस होता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन उसे दिया नहीं है। दोनों के दोनों पैसेज दे दिए हैं आपको, ये आप खुद से करेंगे फ़िलहाल, तो ये मैं फ़िलहाल नहीं करा रहा हूँ आपको। बुक आपके पास होगी ही, अगर बुक नहीं है तो आप यहीं से पढ़ लीजिएगा। ये पहला पैरा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ ख़त्म है। ये इसका क्वेश्चन है, रोक लीजिएगा वीडियो को या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट पैरा, नेक्स्ट पैरे की क्वेश्चन। यस, इस बुक को मैं पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में PDF भेज चुका हूँ। जिस किसी को भी चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करे और PDF ले सकता है। फ़िलहाल ये सेट आज इतना ही, मिलते हैं कल नए सेट के साथ में। कल पूरी वीडियो में आपको पूरा सेट करा दिया जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये कल आपको एक ट्रेलर दिया गया था बुक का, इसलिए ऐसा किया था, ऐसा नहीं होगा आगे। एक सेट एक वीडियो में, अगर सेट थोड़ा लेंथी हुआ, समझाने की बात ज़्यादा हुई तो बात अलग है, अन्यथा हम लोग कोशिश करेंगे कि एक सेट को एक वीडियो में ही फिनिश किया जाए। अगला सेट जो है वो फिर से CGL का ही है, प्री का। ये 2014 की बात है जब CGL प्री 50 क्वेश्चनों का हुआ करता था। अब तो इन्होंने धीरे धीरे 25 क्वेश्चन कर दिया है। अब संख्या कम हो गई है क्वेश्चंस की, नंबर उतने ही है अभी भी। तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस।